तो भाई कर दिया अविनाश ने वसु और देव का खूबसूरत रिश्ता तबाह। वसुधा के प्यार की, उसके सुहाग की, उसके मंगलसूत्र की कर डाली। यहाँ पर अविनाश ने बुरी तरह से इंसल्ट और तोड़ दिया। अविनाश ने देव और वसु का प्यार भरा रिश्ता। भले ही शुरुआत से लेकर अभी तक देव और वसु के बीच ढेर सारी मुश्किल परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन वसुधा और देव नाराज बेशक थे, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने का या एक दूसरे से अलग होने का मन नहीं बनाया था। लेकिन अब चुपचाप से अविनाश ने ये कांड भी कर दिया है। आखिर क्यों? देव पहुंच चुका है हॉस्पिटल और अविनाश के कॉलर को पकड़कर वसुधा ने क्या कहा, सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस खास रिपोर्ट में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में आप सब देख रहे हैं कि करिश्मा के ब्लैकमेल करने की वजह से अविनाश ने यहाँ पर वसुधा और देवांश का रिश्ता तोड़वा दिया है। देवांश वसुधा से और वसुधा देवांश से कितना प्यार करती है ये तो हम सब बखूबी जानते हैं, लेकिन पहले तो चंद्रिका और अब अविनाश इन दोनों के रिश्ते के पीछे ही पड़ चुका है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जब वसु को चंद्रिका से राहत की सांस मिली थी, चंद्रिका ने पहले प्लानिंग प्लॉटिंग करके देव और वसुधा के रिश्ते में दरार डाली थी। तो यहाँ पर चंद्रिका की शातिर चालबाजियों ने देव की नजरों में और घर के तमाम लोगों की नजरों में वसुधा को डिफॉल्टर बना दिया। वसुधा को एक ऐसी लड़की के रूप में दिखाया जो कि लालची है, प्रॉपर्टी का और पैसों का उसे लालच है और वो देव की जिंदगी में इसी मकसद से आई थी। हालांकि देव को इस बात पर यकीन नहीं होता, उसका दिल नहीं मानता कि वसुधा ने ये सब पैसों के लिए किया। लेकिन सवाल अब सबसे बड़ा ये है कि देव ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है और उसे ये पता चल नहीं पा रहा है कि वसुधा की वो ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते वसुधा इस तरह की नौबत पर आगे इस तरह की हरकत पर उतर आई। चंद्रिका ने जहां वसुधा को पहले 15 दिन का चैलेंज दिया था, 15 दिन में तुम मेरा बेटा मुझ पे वापस करोगी और हमेशा के लिए उसे और हम सबको छोड़कर चली जाओगी, तो वसुधा ने बहुत ही डेयरिंग तरीके से ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब देव उस वक्त वसु से इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो वसुधा की कोई भी नेगेटिविटी ना तो देख सकता है और ना देखना चाहता था। इसीलिए वसुधा ने देव को खुद से नफरत कराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कभी उसने बुराई करी, कभी बेइज्जती करी, कभी उसने अकड़ूपन दिखाया तो कभी लालच दिखाया और देव के दिल में धीरे धीरे करके उसने अपनी जगह प्यार से नफरत में बदल दी। अब देव वसुधा से बहुत नफरत करता है, वो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता और गुस्से में देव ने अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडरशिप से भी वसु को हटा दिया। उसके बाद देव और वसुधा की हालत देखकर चंद्रिका को अपनी मां होने का एहसास हुआ, उसकी ममता जागी और उसे उसकी गलती का एहसास हुआ पहली बार। जिसके बाद एक डील हुई कि अगर 30 दिनों में वसुधा देव को अपने पास वापस खींच कर ले आती है, वापस से उसके दिल में प्यार जीत कर उसका विश्वास जीत लेती है, तो कभी भी चंद्रिका वसुधा को घर से बाहर निकलने के लिए नहीं कहेगी। इससे पहले कि चंद्रिका की बात को सही प्रूफ करती वसुधा, उसके साथ हो गया एक बहुत बड़ा स्यापा। शो में लौट आई पुरानी विलन, नन अदर देन करिश्मा। अब करिश्मा ने आते ही यहाँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाना शुरू कर दिया। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत जल्द अब खुलासा होने वाला है कि करिश्मा आ चुकी है और करिश्मा अविनाश को डे 1 से ही ब्लैकमेल कर रही है। दरअसल अविनाश को फंसाने का करिश्मा ने फुल प्रूफ प्लान बनाया था, जिसके चलते उसने अविनाश को फंसाया और अब उस तस्वीरों के जरिए उस औरत के साथ होने के जरिए वो उसे ब्लैकमेल कर रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर वसुधा ने अविनाश के साथ जो करिश्मा का तलाक करवाया था, उसका बदला लेने के लिए अब वसुधा और देव का रिश्ता तोड़ करके दम लेगी करिश्मा और उसके लिए मोहरा बनाया है अविनाश को। अविनाश जो अपनी भैया भाभी का
आंखों का तारा हुआ करता था, वो अविनाश जो वसुधा का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, वो अविनाश जो देव का सबसे खास हुआ करता था, आज उसी अविनाश ने विश्वासघात किया है, वो भी सबसे बड़ा विश्वासघात। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे अविनाश ने प्रॉपर्टी के पेपर बता करके धोखे से वसुधा के डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर ले लिए होते हैं, और आगे जब करिश्मा उसे ब्लैकमेल करते हुए ये कहती है, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, इन 10 मिनट में तुम्हें देव से सिग्नेचर्स करवाने हैं इन पेपर्स पर और इन दोनों का तलाक करवाना है, वरना पुलिस वहां किसी भी क्षण पहुंचती होगी। अब अपने और दिव्या के रिश्ते को बचाने के लिए अविनाश इतना नीचे गिर जाएगा कि वो देव से भी धोखे से तलाक के कागजात को साइन करवा लेगा। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि ना तो वसुधा देव को और ना ही देव वसुधा को तलाक देना चाहता है, लेकिन फिर भी इन दोनों का जो ऑफिशियल तलाक है वो हो जाता है चालबाजी से, सारी चालाकियों के साथ, जिसे देखने के बाद अब बहुत ज्यादा नाराज होने वाली है वसुधा मैडम। वसुधा, जब उसे पता चलेगा कि देव ने भी उसे तलाक पेपर्स पर सिग्नेचर करके हमेशा हमेशा के लिए इस बंधन से आजाद कर दिया है, तो देव के दिमाग में ये गलतफहमी अविनाश बैठा चुका है। डिवोर्स पेपर्स पर साइन पहले वसु ने किया है और इसी गुस्से में, अफरा तफरी में देव इन सारे पेपर्स को साइन करेगा और वसुधा को तलाक देकर उसके गले का मंगलसूत्र खुद अपने हाथ से तोड़कर जमीन पर फेंक देगा। देव के चले जाने के बाद वसुधा बहुत ज्यादा रोएगी और अपने टूटे हुए मंगलसूत्र के दानों को उठाएगी और दोबारा संजोने की कोशिश करेगी। वसुधा की हालत देखकर अविनाश से रुका नहीं जाता और वो वसु को पूरा सच बता देता है, जिसके बाद वसुधा का पहला रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और बहुत ही ज्यादा बोल्ड होने वाला है। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुधा अब यहाँ पर गुस्से में जो अविनाश है उसका कॉलर पकड़ेगी और कहेगी, बोलिए, आपने क्यों किया? आपको तो पता था ना कि ये प्रॉपर्टी के कागज नहीं है, ये डिवोर्स पेपर है। बोलिए देव सर को आपने ऐसा करने पर मजबूर क्यों किया अविनेश सा? अब यहाँ पर अविनाश गिल्ट में है, अफसोस में है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता, वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो उसे ब्लैकमेल किया गया था जिसके जरिए उसका मिशन कंप्लीट हुआ है। और यहाँ बहुत बड़ी कंफ्यूजन, बहुत बड़ी गलतफहमी अब होने वाली है वसुधा के बीच में और देव के बीच में। वेल, अब ऐसे में देखेंगे आप कि कैसे करिश्मा आएगी मिलने और उसी बीच में एक हादसा होगा जिसमें देव को गोली लगेगी। आखिर कौन गोली मारेगा, किसकी गोली लगेगी, देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।